आज के इस वीडियो में हम करेंगे इम्प्लीमेंट सी के बेसिक प्रोग्राम की, जैसे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना, किन्हीं दो नंबर की वैल्यू को इनपुट कराना या नंबर्स का सम कराना, प्रोडक्ट कराना एंड ऑल। तो ये सब बेसिक प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन से हम शुरू करेंगे और बेसिक से आगे आगे लेवल बढ़ाते बढ़ाते हम जल्दी सी लैंग्वेज को कवर कर लेंगे। अभी सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लेंगे और फिर WinGW को क्रोम पे जाके डाउनलोड करेंगे। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, इंस्टॉल्ड है, इसलिए आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। अभी ये देखो, यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी डाउनलोडेड है और आप यहाँ पे गेट लिखा आएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हम क्रोम पे जाके WinGW डाउनलोड कर लेंगे, वो भी वैसे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए प्रॉब्लम डाउनलोडिंग लिखी आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो भी बेसिक पैकेजेस होंगे हमने सबको डाउनलोड कर लेना है। उनको डाउनलोड करने के बाद WinGW की फाइल में जाना है, लोकल डिस्क सी में मिल जाएगी। उसके बाद वहां पे बिन में जाना है और बिन में जाते ही ऊपर से पाथ को कॉपी कर लेना है। एडिट वेरिएबल में जाना है तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में पाथ का ऑप्शन मिल जाएगा, हमने पाथ में जाके न्यू पाथ को पेस्ट कर देना है। फिर हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद हम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे, जिससे हमारे C++ के प्रोग्राम रन कर सकते हैं। मैं C/C++ कंपाइल रन एक्सटेंशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ, आप लोग भी उसी एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लो। अब मैं अपना फोल्डर ओपन कर चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर कोई फोल्डर क्रिएट किया हुआ है तो ओपन कर ले, नहीं क्रिएट किया हुआ तो क्रिएट करें और फिर उस फोल्डर को ओपन कर लें। आप ऊपर जो फाइल का ऑप्शन दिया हुआ उस पर क्लिक करके ओपन फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम उसी फोल्डर में एक फाइल क्रिएट करेंगे। इसी फोल्डर में हम syntax.c नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, जिस फाइल में हम सी लैंग्वेज का एक बेसिक सिंटेक्स देखेंगे कि कैसे सी लैंग्वेज का एक बेसिक सिंटेक्स वर्क कर देता है। अब हमारी syntax.c नाम से फाइल बन चुकी है और इस फाइल में हम लिखेंगे #include stdio.h which is our header file or first line of our program. We use this for including standard libraries in C. अब ये जैसे हमने जो बिन ओपन किया था उसमें इतनी सारी फाइल्स थी, उन सब फाइल को ये इंक्लूड करेगा। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स रखते जैसे printf, scanf, get। हम डबल स्लैश का यूज सिंगल लाइन कमेंट के लिए करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है जो भी हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में लिखनी है वो, जिसे कुछ भी हमने याद करने के लिए लिखना होता है ना बेसिकली स्टार्टिंग में वो, या फिर जब हम कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे तब हम अपनी मेमोरी के लिए कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे साइड में, उसे डबल, उस इंफॉर्मेशन को हम सिंगल लाइन कमेंट में या फिर मल्टीपल लाइन कमेंट में लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट में मैंने लिखा है STD की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड, I की इनपुट, O की आउटपुट, H से हेडर, यानी कि सारी इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड फाइल्स लाइब्रेरीज को ये अपने अंदर इंक्लूड करता है। दिस इंक्लूड ऑल योर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स। वहां पे दिस इंक्लूड ऑल के बाद जो मैंने हेडर फाइल लिखा उसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल कर लेंगे, क्योंकि इंक्लूड तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को करता है। हेडर फाइल्स जैसे #include stdio.h, #include math.h, #include string.h, ये सब आगे आएंगी बाकी की जो हेडर फाइल्स हैं। अभी हमने सिंपल सिंटेक्स के लिए #include stdio.h को ही याद रखना है। अब हम लोग इंट मेन नाम से एक फंक्शन बना लेंगे। हम लोग वर्ड मेन नाम से भी बना सकते हैं। इंट मेन का मतलब है ये इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न करेगा। लास्ट में हम इसके लिए रिटर्न 0 लिखते हैं। अगर हम वर्ड मेन से बनाएंगे तो हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। वर्ड मेन का मतलब है खाली, कुछ रिटर्न नहीं करेगा वो। एंड दिस इज अवर मेन फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। इसके अंदर हम printf, scanf टाइप स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। printf हमारा कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराएगा कुछ भी, जैसे आप अपना नेम प्रिंट करा सकते हैं। हम सबसे पहले मोस्टली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं और scanf कोई वैल्यू को इनपुट कराएगा। अगर आप कंसोल स्क्रीन पे कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखा आएगा और आप ए की वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। जैसे कभी आपने कोई सम कराना हो तो आपको उसके लिए 2 वैल्यूज चाहिए होंगी, तो हम एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू को इनपुट करा लेंगे और उसको उनका सम कर सकते हैं। We can write anything there means printf, scanf स्टेटमेंट, या फिर जब हम कोई एक्स्ट्रा फंक्शन बनाएंगे मेन फंक्शन से अलग, उसकी कॉलिंग भी हम मेन फंक्शन में कराते हैं। और भी हम बहुत सारी चीजें कराते हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो देखेंगे
अभी जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं सबसे पहले हम हेलो वर्ल्ड को कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंटफ में वही स्टेटमेंट लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और उसको प्रिंट कराएंगे। चलिए आप भी अपना फर्स्ट प्रोग्राम मेरे साथ साथ राइट करना शुरू कर दीजिए। प्रिंटफ इज यूज टू प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल स्क्रीन। अभी जो कंसोल स्क्रीन होती है उसका मतलब होता है आउटपुट स्क्रीन, जिसपे हम अपना आउटपुट देखते हैं। जब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे जो टर्मिनल ओपन होगा उसको हम कंसोल स्क्रीन भी कहते हैं। कंसोल स्क्रीन इज द स्क्रीन वेयर यू कैन सी योर आउटपुट। अभी मैं सारी चीजें राम राम से कमेंट्स डाल के लिख रही हूँ। आप लोग भी अपने प्रोग्राम में सब कुछ कमेंट डाल के लिखना, ताकि जब आपको रिवीजन करनी हो आपको कोई दिक्कत ना आए। सारा कुछ कमेंट्स में लिखा होगा तो आप पढ़ के उसको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। अभी हमने लास्ट में बस रिटर्न जीरो डाल के प्रोग्राम को रिटर्न करते हैं ना। जैसे हमने इंट मिन लिया था, मैंने बताया था इंट मिन के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न जीरो इंटीजर टाइप वैल्यू को रिटर्न करते हैं। कि हमेशा मोस्टली प्रोग्राम में हमने रिटर्न जीरो ही करना होता है। Return zero is used to return the integer type value when we are using int min. But if when we are using void min, there is no need to return any value. बस अब आप लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख चुके हैं। इसमें कंसोल स्क्रीन पे जस्ट हेलो वर्ड लिखा हुआ आएगा और हम इसको रन करेंगे। उसके बाद आपने ऊपर दिए हुए थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। वहां पे हमारे पास रन और डिबग का ऑप्शन आएगा। वहां पे क्लिक करके हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा रन एंड कंपाइल, उस पे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करते ही हमारा टर्मिनल ऑन हो जाएगा और प्रोग्राम का आउटपुट हेलो वर्ल्ड शो कर देगा। अगर आपका कोई एरर शो हो रहा है तो आप वीडियो को वहीं से शुरू से दोबारा देखो। आपका शायद कोई सेमीकोलन रह गया हो या कोई ब्रैकेट, क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम है इसमें एरर आ सकते हैं आप लोगों के। तो अगर आपका कोई एरर आ जाए तो आपने घबराना नहीं है। जस्ट वीडियो को बैक करके देख लेना कि आपका कोई एरर तो नहीं है, कहाँ पे एरर है मैच कर लेना। अब हम इसी प्रोग्राम में प्रिंटफ में एंटर ए कर देंगे ताकि कंसोल स्क्रीन पे एंटर ए लिखा है और स्कैनफ की हेल्प से वह ए की वैल्यू को इनपुट कराएंगे और स्कैनफ यूजर से वो वैल्यू मांगेगा। पर अभी आप लोगों ने तो ये सोचा ही नहीं। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं हमको सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना होगा। हम ऊपर इंट ए लिख देंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर देंगे उसको सेमीकोलन। अब वहां पे इंट क्या होगा, डाटा टाइप ए वेरिएबल। और स्कैनफ में हम परसेंटेज डी का यूज करेंगे उसके लिए, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना है। देखो अभी जब हमने यहाँ पे लिखा एम्परसेंट ए तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है ना रेड लाइन से। तो उसका मतलब यही है कि हमने अभी तक ए को डिक्लेयर नहीं कराया, हमने उसको डिक्लेयर कराना है ऊपर। जब हम ऊपर ए को डिक्लेयर करा देंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा। Scanf is used to read data or take input from user. अभी हम जल्दी से ऊपर चलते हैं और ए को डिक्लेयर करने के बाद प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंट ए सेमीकोलन, इंट का मतलब डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल, सेमीकोलन इज अ लाइन or statement terminating. Here we declare variable. So our declaration of variable is also complete.
Now let's run this program and see the output. Program. The step of running the programs are same. अब देखो ये आउटपुट स्क्रीन से हमें कह रहा है एंटर ए और हमसे वैल्यू मांग रहा है, यानी कि यूजर से वैल्यू मांग रहा है कि ए की वैल्यू आप एंटर करें। इस तरीके से हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे। अब हमने यहाँ पे 5 वैल्यू को इनपुट करा दिया है। अगर आप लोगों को अभी टर्मिनल पे एरर दिख रहा है तो आप लोग पहले उस एरर को पढ़ के समझने की कोशिश करो कि एरर आ कहाँ रहा है, कौन सी लाइन में आ रहा है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी आपको खुद पे खुद सारे एरर क्लियर करने आ जाएंगे। अपने थोड़े बेसिक एरर हर किसी के आते हैं, स्टार्टिंग में मेरे भी आए थे, तो आप लोगों के भी अगर आ रहे हैं तो आप ठीक कर सकते हैं उसे, डोंट वरी। अगर समझ नहीं आ रहा एरर कहाँ पे तो वीडियो को बैक करके देखो, अपने प्रोग्राम से मैच करो, धीरे धीरे सब। अब हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया, वैल्यू को इनपुट करा के देख लिया। अब हम किन्हीं दो नंबर का सम करके देखते हैं कि कैसे किन दो नंबर का सम होगा एक कोड के थ्रू। मैथ्स में तो आपने बहुत बार किया होगा सम, जैसे छोटे होते हैं मैथ में सम करते थे, आज हम कोडिंग में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमने किन्हीं दो नंबर का सम कराना है तो हमें दो नंबर की वैल्यूज चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, एंटर ए प्रिंट एफ में कर देंगे और स्कैन एफ के थ्रू उसको इनपुट करा लेंगे। एंटर बी प्रिंट एफ में कर देंगे, स्कैन एफ के थ्रू इनपुट करा देंगे। फिर अब हमारे पास दो नंबर की वैल्यू तो हो जाएंगी ए और बी के। हमको कोई थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे, तो हम एक थर्ड वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम ए प्लस बी को स्टोर कराएंगे और प्रिंट एफ करा देंगे उस थर्ड वेरिएबल को, यानी कि उस वैल्यू को हमको प्रिंट भी तो कराना होगा ना सम कराने के बाद। बस वही काम करेंगे। आप लोगों ने अगर मेरी पहले भी वीडियो देखी है या फिर अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको प्रिंट एफ और स्कैन एफ का सिंटेक्स तो अच्छे से आता ही होगा। हम प्रिंट एफ में नॉर्मल एक ब्रैकेट डालेंगे, डबल कोट डालेंगे, इनके अंदर हम टेक्स्ट को लिख देंगे। स्कैन एफ में सेम हम ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, उसमें अगर हमने कोई वैल्यू को स्कैन कराने इनपुट कराना है तो हम परसेंटेज डी लेंगे इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ लेंगे फ्लोट के लिए, परसेंटेज सी लेंगे करेक्टर के लिए, परसेंटेज एस लेंगे स्ट्रिंग के लिए। मैंने बताया था ना पहले, बस वही सिंटेक्स रहेगा, सेम कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले रहे हैं सम। इसके अंदर हम ए और बी की वैल्यू को ऐड कराएंगे और मैं पहली वीडियो में आपको ऑपरेटर और उनके प्रेसिडेंस बता चुकी हूँ, तो आप उन पे भी ध्यान देना। फिर आपको पता चल सकेगा कि किसका आउटपुट क्या आना चाहिए अगर आपको ऑपरेटर और उनकी प्रेसिडेंस के बारे में पता होगा। अभी तो ये बेसिक सम ही कर रहे हैं तो इसका तो सबको पता होगा, सबने छोटे होते ही सम किया हुआ है। अगर हम ए प्लस बी कर रहे हैं तो ए और बी की वैल्यू को सिंपल जैसे हम मैथ में ऐड करते थे वैसे ऐड करके देगा। अब यहाँ पे देखो मैंने पहले सिंगल लाइन कमेंट लिया था क्योंकि मुझे था एक लाइन में पूरा आ जाएगा, बट हमें यहाँ पे नीड है मल्टीपल लाइन कमेंट की, तो मैं लाइन कंप्लीट करती मल्टीपल लाइन कमेंट डाल दूंगी। दिस स्टोर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टू वेरिएबल। जो हमने थर्ड वेरिएबल लिया वो पहली दो वेरिएबल जो हमने लिए हैं उनके सम की वैल्यू को स्टोर कराने के लिए है, क्योंकि हम ऐसे किसी को कर नहीं सकते हैं। अब हम सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देंगे और सेमी कोलन लगा देंगे। सेमी कोलन हर लाइन के बाद लगता है सी लैंग्वेज में लाइन टर्मिनेटिंग के लिए। अब हम प्रिंट एफ में सम इज लिख देंगे ताकि हमारे आउटपुट स्क्रीन पे सम इज लिखा हुआ आ जाए। और हम अभी तक परसेंटेज डी स्कैन एफ में डाल रहे थे, पर अब हम प्रिंट एफ में भी डाल लेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू का सम चाहिए जो हमें दिखे स्क्रीन पे, इसलिए। और परसेंटेज डी किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए। के बाद हम कोमा डालेंगे और सम लिख देंगे क्योंकि हमको सम की वैल्यू चाहिए आउटपुट में। शायद अभी आपको ये सारे कंसेप्ट कंफ्यूजिंग लगे, बट जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको इनकी आदत हो जाएगी और आपको सही समझ आने लग जाएगा। फिर आपको लगेगा क्या ये तो बच्चों वाले प्रोग्राम है सारे। उसके बाद हमने सिंपल रिटर्न 0 करना है, रन करना है, और रन करने के बाद मैंने 5 और 6 ए बी की वैल्यू को इनपुट कराया है जिसका सम मुझे 11 मिला है। होप सो आपका ये प्रोग्राम अब अच्छे से रन कर गया होगा और कोई एरर नहीं आया होगा। अगर कोई एरर आया होगा तो आप मैच कर सकते हैं पीछे से, या फिर जब तक मैंने आपको बताया था आपको पढ़ के एरर देखने हैं, अभी आप पढ़ के देखे पहले, कोई एरर आपको समझ आता है। अगर आपके एरर आ रहे हैं तो क्लियर हो जाएंगे, डोंट बी वरी, स्टार्टिंग में सब क्या आते हैं। अब हम इसी प्रोग्राम में फ्लोट से करके देखेंगे, यानी कि फ्लोट का मतलब क्या होता है, डेसिमल वैल्यू। अभी तक हमने इंटीजर वैल्यू का सम करा के देखा, अगर हमें डेसिमल वैल्यू का सम कराना है तो हम ले लेंगे ऊपर फ्लोट से डिक्लेरेशन ए बी की और सम की भी फ्लोट से। नीचे सारी जगह जहाँ पे परसेंटेज दिया वहां पे परसेंटेज एफ कर देंगे।
गाइस, मैंने रिकॉर्डिंग के टाइम पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं की है, मैंने वॉइस ओवर की। तो हो सकता है आपको वीडियो में कोई दिक्कत आ रही हो। बाकी मैंने अपना पूरा ट्राई किया है कि कहीं भी वॉइस ओवर वीडियो के साथ क्रैश ना करे, हर जगह सेम आए। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरे लिखने के साथ मैच करे। मैंने पूरा ट्राई किया अपना। बाकी मैं ऐसी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे भी पहली बार पढ़ा रही हूँ, सो प्लीज बी विद मी। और जैसे जैसे सारी जगह पे मैं कमेंट्स डाल रही हूँ प्रोग्राम में, आप भी डालते रहना। मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा, जब हम दोबारा इसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे तो हमें याद रहेगा कि हमने ये चीज क्यों ली थी। अब मैंने यहाँ पे 5.5 और 5.5 का सम कराया विच इज 11, और वो फ्लोटिंग वैल्यू है तो 11.0 देगा आंसर में भी। ठीक है, आप सम के साथ प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सारे भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जितने मैथ के फॉर्मूला आते हैं आज इसमें लगा के देख लो, आप कोई प्रोग्राम हो रहे हैं आपसे। अब हमने फ्लॉट कर लिया, इंटीजर कर लिया। अब हम करेक्टर टाइप का सीखेंगे, कैसे करेक्टर टाइप को प्रिंट या स्कैन कराते हैं। और करेक्टर 1 बाइट मेमोरी को स्टोर करता है, उसका कंसेप्ट भी हम इसी में समझेंगे कैसे होता है वो। अब मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल की डिक्लेरेशन की, नेम, क्लास, रोल नंबर। और रोल नंबर मैंने अंडरस्कोर यूज किया। हम वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेस यूज नहीं करते। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जब मैं वेरिएबल्स नेम के रूल्स पढ़ाती थी उस टाइम पे। अब हम printf में एंटर नेम लेंगे और उसको scanf से इनपुट करा लेंगे। अगर हमने ऊपर करेक्टर यूज किया तो हम क्या यूज करेंगे, नीचे scanf में %c। और इससे आगे आपको एक नवी चीज भी बताऊंगी जब हम आउटपुट देखेंगे ना, उसके बाद हमने सेम क्लास के लिए करना है और फिर सेम रोल नंबर के लिए। हम इसमें बस यूजर से अपना नेम, क्लास और रोल नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं। अब एंटर नेम में हम अपना नेम एंटर कर देंगे। आप लोग भी अपना अपना नेम एंटर करना कमेंट्स में भी। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पे मैं करेक्टर के बारे में आपको कुछ नवा बताऊंगी, तो मैं आपको बता रही हूँ। जो करेक्टर होता है वो सिर्फ 1 बाइट की मेमोरी उठाता है, तो हमने %s यूज करना होगा स्ट्रिंग के लिए, और हम CHR से डिक्लेयर करके ही उसको %s से करेंगे तो ये सही पूछेगा हमसे। और स्ट्रिंग के लिए हम मोस्टली एरे बनाते हैं, बट यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम इसको ऐसे ही करके देखते हैं। ठीक है, दिस विल गिव एरर बिकॉज करेक्टर कैन टेक सिंगल करेक्टर ओनली। और यहाँ पे भी हमारा कमेंट नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो इस बार पहले आप बोलेंगे हम कौन सा यूज करेंगे कमेंट। एकदम सही, मल्टीपल लाइन कमेंट हम इसमें यूज करेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, आपने वो भी करने हैं। और उसके बाद हमारी एक रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे रहेगी, आप उसे भी जरूर देखना ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके।
अब हमने जितनी जगह परसेंटेज सी लिखा हुआ था हम उतनी जगह परसेंटेज एस कर लेंगे उसको, और परसेंटेज एस करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली रन करेगा और हर एक इनपुट को उठाएगा, जो भी आप नेम में देंगे, क्लास में देंगे, रोल नंबर में देंगे। एक बार हम अपना टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं। इसमें पिछले भी सारे आउटपुट्स पढ़े हैं अभी तक के, तो एक बार अगर टर्मिनल क्लियर हो जाएगा आपको क्लियर दिखेगा हम कौन से प्रोग्राम पे आ गए। इसमें आप लोग भी अपना इनपुट डाल के देख लो। मैंने अपना डाल के देख लिया, इट विल वर्क। और अगर आप लोगों का एरर आ रहा है तो मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स माइंड से पढ़ो। शायद कोई सेमीकोलन रह गया हो, या परसेंटेज डी रह गया हो, या स्कैन एफ में आपका एम्परसेंट रह गया हो। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, ऐसा कुछ हो सकता नहीं तो आप वीडियो बैक करके देखो, पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करो कि कहाँ पे एरर है आपका। और आज मैंने जितने प्रोग्राम कराए हैं इनकी प्रैक्टिस करना मत भूलना। मैं बार बार कह रही हूँ, स्टार्टिंग में अगर प्रैक्टिस करोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब स्मूथली होएगा। और आप लोग भी मेरे साथ हर चीज को कमेंट्स डाल के लिखते रहना, भूलना मत कहीं से। हर चीज को मेमोरी में लिखते ना। हो सकता है, वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं जो मैंने कमेंट डाल के ना लिखी हो साइड में और आपको नवी बताई हो सकता है अगर कोई बात रह गई हो तो मैं जैसे बोल रही हूँ आपने बोलते हुए सुना हो तो आप वो भी लिख लो फॉर अ मेमोरी सेवर। लैंग्वेज बैरियर मत करना, चाहे हिंदी में लिखना चाहे इंग्लिश में लिखना। कमेंट्स में तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, तो आप लिखना उसे जरूर। और ये है आज की वीडियो की होमवर्क असाइनमेंट। अगर आप होमवर्क असाइनमेंट साथ साथ करेंगे तो आप प्रोग्रामिंग में प्रो हो जाएंगे। एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो आता ही होगा जितना इस वीडियो में सिखाया जा रहा है, और आप इससे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और तो और मैं पीपीएस के थियोरेटिकल क्वेश्चन भी कवर करूंगी, और आगे जो क्वेश्चन की यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आ चुके हैं, आते हैं जिस टाइप के, उस टाइप के हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट कॉलन डाल के उस डाउट को लिख सकते हैं, ताकि जिस भी कमेंट में पहले डाउट लिखा होगा ऑफ कोर्स मैं उसको पहले पढ़ूंगी, ताकि मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूं साथ साथ। Also, this is my first time to record video like this, so please guys be with me.